तो स्टूडेंट आज की क्लास के अंदर हम आरसीटी बुक के 7 लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे हैंडहेल्ड डिवाइस में उपयोग किया जाता है? ऐसे डिवाइस को हाथ में लेके हम यूज़ कर सकते हैं। तो iOS इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो एप्पल के फ़ोन के अंदर यूज़ किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, स्मार्टफोन और टैबलेट सहित कई मोबाइल उपकरणों में उपयोग किए जाने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है एंड्रॉइड, जो एप्पल, वीवो, सैमसंग ऐसे फ़ोनों के अंदर हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा वाईफाई सुरक्षा प्रोटोकॉल सबसे सुरक्षित माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, VPA3। ये वाईफाई की जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। लास्ट जनरेशन जो सिक्योरिटी फुल है, तो इसकी फुल फॉर्म रहती है वाईफाई प्रोटेक्ट एक्सेस जनरेशन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा iOS फीचर उपयोगकर्ताओं को उपकरण के बीच निर्बाध रूप से स्विच करने और अन्य कार्यों को करने जारी रखने की अनुमति देता है? तो वो इसका हमारा राइट आंसर होगा iCloud ड्राइव। अब iCloud ड्राइव है, ये इसका राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन मैं साथ समझा देता हूँ। हैंड ऑफ क्या होता है कि ये एप्पल फ़ोन का एक सॉफ्टवेयर है, जिसका काम है कि आप किसी एप्पल के फ़ोन के अंदर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो। इन द केस आपको वही चीज़ किसी और एप्पल के डिवाइस के अंदर चलानी है, एक्सेस करनी है, तो आप हैंड ऑफ ऑफिस का यूज़ करके उसे एक्सेस कर सकते हो वहाँ पे। एयर ड्रॉप क्या है? एयर ड्रॉप भी एक एप्पल डिवाइस का सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज़ फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, जिसे ब्लूटूथ और वाईफ़ाई से यूज़ करके कर सकते हो। iCloud ड्राइव क्या होती है? iCloud ड्राइव के अंदर आप अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हो और कहीं पे भी उस डेटा को एक्सेस करके चला सकते हो। सिरी एक वॉइस असिस्टेंट है, जो आपके वॉइस कमांड पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लूटूथ शब्दावली में पेयरिंग कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पेयरिंग कब आता है लिखा हुआ? जब आपका कनेक्शन स्थापित हो जाता है, दो ब्लूटूथ डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। एक हैंडल डिवाइस के रूप में फिटनेस ट्रैकर का प्राथमिक कार्य क्या है? हेल्थ और एक्टिविटी मॉनिटरिंग करना। क्वेश्चन नंबर 7, वाईफाई के मानकों को परिभाषित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर आंसर, IEEE। तो इसकी फुल फॉर्म रहती है इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। तो ऐसे ही एक संगठन का नाम है जिसके अंदर सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स इसके अंदर शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लूटूथ वर्जन ने पावर एफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए लो एनर्जी फीचर पेश किया गया था, तो वो 4.0 है, ब्लूटूथ 4.0। तो ब्लूटूथ 4.0 किस लिए यूज़ किया जाता है? आपने स्मार्ट वॉचेस हो गए, सेंसर हो गए, जिसमें वो बैटरी को कम यूज़ करे और डेटा को एक्सेस कर सके। तो ऐसे लिए एक लो एनर्जी के लिए एक ब्लूटूथ डिवाइस बनाया गया था 4.0। निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल डिवाइस का उदाहरण है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन या सर्वर? तो हैंडल डिवाइस कौन से होते हैं जिसे हम हाथ में लेके यूज़ कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली हमारा क्या रहेगा? स्मार्टफोन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, हैंड्स फ्री प्रोफाइल में ब्लूटूथ का प्राथमिक उपयोग क्या है? तो हैंड्स फ्री प्रोफाइल ब्लूटूथ की एक टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर ऑडियो को भेजा जाता है। फॉर एग्जांपल के अंदर आप फ़ोन से कोई मोबाइल से कोई गाना यूज़ करते हो, तो वो स्पीकर के अंदर चल जाता है। तो ये क्या है? हैंड्स फ्री प्रोफाइल है, ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, वाईफाई का विस्तार होगा, तो इस वाईफाई की फुल फॉर्म क्या रहती है? वायरलेस फिडेलिटी, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अतिरिक्त गैर जीपीएस डेटा स्रोतों का उपयोग करके जीपीएस सिग्नल को प्रसंस्कृत करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो उसे जीपीएस करेक्शन बोला जाता है, जीपीएस करेक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, एक सामान्य वाईफाई नेटवर्क की रेंज मीटर में क्या होती है? तो 50 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लूटूथ में एक्सेस विधि है, जैसे वाईफाई की एक्सेस विधि क्या होती है, टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? आईपी एड्रेस के थ्रू। तो वैसे यहाँ पे टीडीए और टीडीएमए इसका राइट आंसर। जब एक डिवाइस को कनेक्ट करना होता है तो वो टीडीए का यूज़ करता है, और जब हमें एक ब्लूटूथ डिवाइस के साथ मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करने होते हैं तो टीडीएमए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15,
ब्लूटूथ स्पेशल इंटरनेट एसआईजी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ब्लूटूथ तकनीक को बढ़ावा देना और स्टैंडर्ड इसका बनाए रखना। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लूटूथ 5.0 की अधिकतम डेटा संचारण दर क्या है? तो ब्लूटूथ का 5.0 जो इसका लेटेस्ट वर्जन है, तो उसकी स्पीड हाई स्पीड कितनी रहती है? 2 एमबीपीएस। इससे ज़्यादा डेटा को ट्रांसफर नहीं कर सकता। एमबीपीएस की फुल फॉर्म रहती है मेगाबाइट पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, जीपीएस सिस्टम के किस सेगमेंट में ग्राउंड आधारित नियंत्रण स्टेशन होते हैं जो सैटेलाइट का प्रबंधन करते हैं और उनके संकेतों की निगरानी करते हैं? मतलब धरती पर कौन सा जीपीएस सेगमेंट है जो इसको यूज करता है? तो जीपीएस कंट्रोल सेगमेंट का यूज करके हमें अपने लोकेशन को निर्धारित करके हमें बताता है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी वाईफाई उपकरण को पुश बटन या पिन विधि का उपयोग करके पासवर्ड डाले बिना कनेक्ट करने की अनुमति देती है? तो वो आपका इसमें राइट आंसर रहेगा WEP। तो WEP वाईफाई की वो टेक्नोलॉजी है जो स्टार्टिंग के अंदर आई थी जब इसमें कोई पासवर्ड वाला कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। अब कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वाईफाई की? तो वाईफाई प्रोटेक्ट एक्सेस जनरेशन थर्ड। तो इसका राइट आंसर, सॉरी, ए नंबर राइट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार के नेटवर्क में ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है इसका PAN10, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म रहती है। और आगे लेन है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, और मेन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म रहती है। और ब्लूटूथ तकनीक के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन कम दूरी और उच्च गति संचार के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला वाईफाई फ्रीक्वेंसी बैंड है? तो कम दूरी और उच्च गति से डेटा ट्रांसफर करने के लिए 900 मेगाहर्ट्ज़ यूज किया जाता है। एम का मतलब मेगाहर्ट्ज़ और जी का मतलब गीगाहर्ट्ज़। इसकी फुल फॉर्म रहती है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी सुविधा हैंडल उपकरण को उनकी भौगोलिक स्थिति निर्धारित करने के लिए अनुमति देती है? तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म रहती है। हैंडल उपकरणों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? कि वो पोर्टेबल हों और कंप्यूटर की तरह कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्लूटूथ क्या है? वायरलेस इंटरनेट प्रोटोकॉल, कम दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीक, प्रकार के सैटेलाइट कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। तो इसका राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, कम दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ब्लूटूथ तकनीक किस फ्रीक्वेंसी रेंज पे काम करती है? तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किस फ्रीक्वेंसी पे काम करती है? वो है आपकी 2.4 हर्ट्ज गीगा हर्ट्ज पे काम करती है। क्वेश्चन नंबर 25, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म रहती है। क्वेश्चन नंबर 26, हैंडल्ड उपकरणों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुख्य इनपुट मेथड कौन सा है? हैंडल्ड जो हम हाथ में लेके यूज करते हैं तो उनके इनपुट मेथड क्या रहता है? टच स्क्रीन रहता है। क्वेश्चन नंबर 27, हैंडल्ड डिवाइस क्या है? एक पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसे हाथ में पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। हैंडल्ड काफी क्वेश्चन आ गए, आपको समझ लग गया होगा कि हैंडल्ड डिवाइस क्या रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ब्लूटूथ के सामान्य अधिकतम रेंज मीटर में क्या है? तो अधिकतम रेंज क्या है? 50 मीटर इसकी अधिकतम रेंज होती है। किस नेटवर्क में वाईफाई राउटर का प्राथमिक उद्देश्य है? तो प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड डिवाइस कम्युनिकेशन, मतलब इंटरनेट प्रदान करना और डिवाइसों को कनेक्ट करना। इसका राइट आंसर रहेगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 30, ब्लूटूथ तकनीक का आविष्कार करने के लिए श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर एरिक्सन जाफ हटसन को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, एप्पल द्वारा iOS उपकरणों के लिए विकसित वर्चुअल असिस्टेंट का नाम दिया गया है। तो वो है आपके एप्पल की फोन के अंदर क्या होती है? सीरी होती है, जो आपकी वॉइस कमांड पे काम करती है। वाईफाई आमतौर पर किस फ्रीक्वेंसी बैंड पे कार्य करता है? तो वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। तो लेसन नंबर 7 के 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के टेक केयर, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मैं आपका अपना युवराज चौहान, प्रयास कंप्यूटर सेंटर से।